मयूर वाघमारे. नाही कार्यात खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा, नाही कार्यात खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा. तारासारखा हाय लखलखणारा, तारासारखा हाय लखलखणारा. केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब दमदार नेता खरा. केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्राची सन्मान वाढवणारी स्पर्धा, संपूर्ण टेनिस क्रिकेटचा बहुमान वाढवणारी एकमेव व अद्वितीय स्पर्धा. आणि या स्पर्धेमध्ये गोल्डन जोडी बाळाराम शेठ पाटील आणि सदानंद शेठ पाटील साहेबांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता प्रतीक पाटीलचा मयूर वाघमारेच्या विरोधात. सफलता इथे घेतली ती मयूर वाघमारेने. बाद केले प्रतीक पाटीलला. पहली गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास, इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे. एक बार फिर से आप देख सकते हो गोल्डन जोड़ी ना सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि मंच पर भी मौजूद है. माननीय श्री बाळाराम पाटिल साहब, वेले के प्रसिद्ध उद्योगपति और पिंपलनेर के प्रसिद्ध उद्योगपति सदानंद पाटिल साहब. जल्पेश भोईर, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है. ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया था और स्ट्रोक फंस गया. शरीर से बहुत दूर भी खेले थे. नए बैट्समैन क्रीज पर पवन केने. सूरज केने नॉन स्ट्राइकर से इन पर सिल्वर स्टार भिवंडी पहले बैटिंग करती हुई. इस बार बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन इस स्ट्रोक के लिए पीछे फील्डर सजाया गया है. काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है फील्डर को, काफी मशक्कत की उन्होंने और गेंद को रोकने में सफल. 2 रन पूरे. एक कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता पवनचा. पवन केने 2 धावा. धावफलकाचा श्री गणेशा. स्टंप विजन कॅम न तुम्ही पाहताय. फलंदाजाचा फुटवर्क. ऑन द अप खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न. कदाचित दुसरी विकेट. आशिषने ते घेतलाय जेल. इव्हन पवनला देखील इथे माघारी परतावं लागेल. दुसरा धक्का सिल्वर स्टार भिवंडी टीमला. निधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला, भल्या भल्यांचा उधळून गेला दिल्लीच्या तख्ताला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. 2 विकेट आतापर्यंत घेतल्यात मयूर वाघमारेने. महाराष्ट्राचे सन्मान आणि संपूर्ण टेनिस क्रिकेटचा बहुमान वाढवणारी ही स्पर्धा, एकमेव व अद्वितीय स्पर्धा. A1 जोडी आदरणीय सुखेश शेठ डाके आणि निलेश शेठ पाटील साहेबांची स्पर्धा. आणि नुकताच मुख्य मंचावरती आगमन झालंय ते गोल्डन जोडीचं. मगाशी उल्लेख केला नरेश सरांनी की सोनेरी किनार देण्याचं काम या जोडीने मात्र केलेलं आहे. त्यांचं पुन्हा एकदा आपण सहर्ष स्वागत करूया. 2 वरती 2 सध्या बिकट परिस्थितीमध्ये सिल्वर स्टार भिवंडी संघ. यानी कि मयूर वाघमारे का ये ओवर अभी तक किसी गोल्डन ओवर से कम नहीं है. 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों का काम तमाम किया है और दोनों भी बड़े विकेट्स प्राप्त किए हैं, प्रतीक पाटिल और पवन केने. येस, गोल्डन ओव्हर आणि सुवर्ण बळी टिपलेत. एक पवन केने आणि त्याचबरोबर प्रतीक पाटील. दोनों टीमों ने एक मैच जीता है. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली पनवेल टीम ने मौलिक 11 वाघबिल ठाणे टीम को परास्त किया था और सिल्वर स्टार भिवंडी ने अभी अभी प्रशांत बाबू मालस्कर स्पोर्ट्स क्लब मावल 11 को परास्त किया था. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय बिल्कुल सही ठहराते हुए खुद कप्तान मयूर वाघमारे पहले ओवर में. नए बैट्समैन बायत के खिलाड़ी वैभव माली. ये भी हवा में सीधे फील्डर के पास, आसान सा कैच मिड ऑफ पर. एक और खिलाड़ी का काम तमाम. थँक्यू. आपण थोडा वेळ इथे मंचावरती एक सुंदरसा समारंभ संपन्न होतोय त्याच्याकडे येऊया. कॅमेरामॅनला देखील आमची विनंती असेल की पुढे कॉफी टेबलवरती अत्यंत छानसा एक पदार्थ आहे आणि इथे आता सेलिब्रेशन होणार आहे. आपल्या सर्वांचा लाडका अर्णव कुमार पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांचे मामा रुपेशजी पाटील अंजूर दिवे यांनी एक छानसा केक आणलेला आहे आणि त्याचं वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन आपण इथे करणार आहोत. खरं तर यांची लहान
और पहले ही फ्रंट फुट पर कमिट हो गए थे और उसको देखते हुए पटकी हुई गेंद डाली है। बढ़िया शॉट गेंद का इस्तेमाल, बीट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ मयूर वाघमारे का निराशाजनक शुरुआत है सिल्वर स्टार भिवंडी के लिए। स्कोर 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गोल्डन जोडीचं मुख्य मंचावरती आगमन झालं आणि गोल्डन ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळाली, त्यामध्ये सुवर्णबळी 3 टिपले आणि तुम्ही ट्रॉफीज पाहतायत ज्या क्रिस्टल आर्टने सन्माननीय सुकेशजी डाके साहेब आणि त्याचबरोबर निलेशजी पाटील साहेबांना इथे त्यांच्या सन्मानाखातर दिले। संपूर्ण चित्र अगदी आपण पाहतोय की स्टेडियमची कॉपी असलेली या ट्रॉफीज खूप छान काम मात्र केले, खूपच आखीव रेखीव काम आपल्याला पाहायला मिळते। जशी ही क्रीडा नगरी आहे त्याच पद्धतीची क्रीडा नगरी फ्लडलाईट्सचं देखील अगदी आपण टॉवर्स पाहतोय। हे काम करणं इतकं सोपं काम नाही आहे, क्रिस्टल आर्टला अशा पद्धतीनं कोरणं त्याचबरोबरीनं तिला प्रस्तुत करणं। देखिए, महाराष्ट्र के एवन जोड़ी के शो में इस वक्त मंच की शोभा बढ़ा रहे गोल्डन जोड़ी सदा सेठ पाटिल और बाला सेठ पाटिल साहब हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बाइक हमें स्पॉन्सर की है। इस ओवर के बाद उनका हम एक शाही सम्मान करने जा रहे हैं। इट्स ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। ये आप देख सकते हैं, मेरा अपना मानना है इतना नहीं, इसका आधा सोना भी अगर कोई अपने धर्मपत्नी को दे तो सारी जिंदगी खुश रहे। इस बार बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन कवर पॉइंट को बीट नहीं कर पाए सूरज के ने। अच्छे टच में है, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, 23 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में चुनौती अलग प्रकार की है। शुरुआत काफ़ी खराब रही है और ऐसे में यहाँ पर एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है सिल्वर स्टार भिवंडी को। आशीष मेहरुल गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा पीछे रखा और बाहर की तरफ गेंद कटी थी, खूबसूरत गेंद। लेग कटरचा वापर आशिष मेहरुल कडून। मागच्या 8 चेंडूंमध्ये 7 चेंडू निर्धाव फेकले गेले, 3 विकेट आल्यात। बहुत ज़्यादा तेज करने की कोशिश इस बार, लेकिन दिशा से भटकते हुए अतिरिक्त रन मिलेगा। ये पहला अतिरिक्त रन इस मैच का। समीर, यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप यदि नहीं बनती है तो फिर बड़ा ही मुश्किल रहेगा एक फाइटिंग टोटल की तरफ भी जाना। कॅप्टन आहे विवेक आणि सूरज केने इन्फॉर्म बॅटर आहे, थोडी पार्टनरशिप बिल्टअप करावी लागणार आहे। पायातला चेंडू समोर खेचण्याचा प्रयत्न, लॉंग गॉनचा फिल्डर, कमालीचे प्रयत्न झाले। पाहूया ॲक्शन रिप्लेमध्ये नक्की तिथे काय घडले, परंतु सध्याच्या परिस्थितीला पाहता किमान 6-5 धावा तर नक्कीच अडवल्यात। चेक थोड़ी देर में हमसे नीलेश पाटिल के बहुत ही करीबी दोस्त एक्स महापौर जावेद दलवी के साहबजादे मौजब दलवी, बहुत ही करीबी दोस्त आफिफ फटकीर हैं, साथ में अशफाक पनवेलकर जुड़ने जा रहे हैं। मौका अच्छा था, वहां पर फील्डर थोड़े अंदर ही थे और ये कैच लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने केवल छक्का बचाने का प्रयास किया। हमारे बीच राकेश शेठ बुवेरा उद्योगपति खाड़ेगांव का आगमन हो चुका है। सुजीत गुरु रत्नागिरी साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, दोनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है महाराष्ट्र की एवन जोड़ी की तरफ से। वेलकम वेलकम वेलकम। हल्के हाथों से खेला विवेक ने, फ्लिक करते हुए 2 रन पूरे किए हैं। एक रन के लिए हालांकि काफी संघर्ष करना पड़ रहा है सिल्वर स्टार भिवंडी के बल्लेबाजों को इस मैच में। स्कोर इस समय 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये आप देख सकते हैं गोल्डन जोड़ी सदा सेठ पाटिल और बाला सेठ पाटिल को स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का शो और उसमें गोल्डन जोड़ी। लेंथ बॉल आड़े बैट से प्रहार किया है, ठीक तरह से टाइम तो नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। डिप में खिलाड़ी मौजूद है, विवेक शिलार इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। DY पाटिल T20 प्रतियोगिता चल रही है, उसमें भी वे खेल रहे हैं लेदर बॉल क्रिकेट, और एक मैच जिताऊ स्पेल डाला उन्होंने कुछ दिनों पहले, सेलिब्रेशन उनका काफ़ी वायरल हुआ। ये आप देख सकते हैं राकेश जी बुबेरा और पेन से आए हुए हमारे मेहमान सुजीत जी। कमाल की गेंद थी, बिल्कुल छड़ में सटीक यॉर्कर थी, लेकिन छोटी बैकलिफ्ट से डिग आउट किया, सिंगल लेते हुए सूरज के ने। एक और अच्छा ओवर। चेक। आइए दोस्तों, महाराष्ट्र के एवन जोड़ी का शो है और हम सत्कार सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं हमारे एक बाइक स्पॉन्सर गोल्डन जोड़ी का एक शाही सत्कार सम्मान होने जा रहा है। गोल्डन जोड़ी से निवेदन है आपको बाला शेठ पाटिल और सदा शेठ पाटिल आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाना है। ये
ये देखिए, ये समाज सबसे अच्छा है, महाराष्ट्र की A1 जोड़ी है और दोनों आप गोल्डन जोड़ी का सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। सदाशेठ पाटिल और बालाशेठ पाटिल, विशेष धन्यवाद उनको। ये सबसे बड़ा सीन है, गोल्डन जोड़ी और A1 जोड़ी दोनों को पुष्पगुच्छ, शॉल और पुष्पगुच्छ जिंदगी में आपके यूं ही फूल खिले और ये सम्मान चिन्ह, शाही सम्मान होता हुआ। विशेष धन्यवाद एक बाइक स्पॉन्सर किए इस केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक के लिए। विशेष धन्यवाद सदासेठ पाटिल एंड बालासेठ पाटिल। लेजेंड ऑफ सुरई कमलाकर वजे हमारे बीच में है। आइए उस लेजेंड का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। लेजेंड ऑफ सुरई कमलाकर वजे साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत। देखिए उनका आज भी स्टाइल, जूतों को देखिए, बिल्कुल जितेंद्र की याद ताज़ा होंगी। वेलकम, उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे। लेजेंड ऑफ सुरई कमलाकर वजे साहब, यस, शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, मुस्कुराहटें वैसे भी आदमी की अच्छी रहती है, औरत का ऐसा रहता है कि मुस्कुराहट फरेब देती है। बहुत ही करारा ड्राइव, हाथ खोलने के लिए मौके मिल नहीं रहे हैं। सामने फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी हो रही है। स्कोर 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पार्टनरशिप की जरूरत है और पार्टनरशिप बनाने का प्रयास तो नजर आ रहा है विवेक शिलार और सूरज केनी द्वारा। देखिए इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मौका कहां पर है, बिल्कुल जड़ में रखी हुई गेंद थी। चेक देखिए, A1 जोड़ी बालासेठ के सपूत, ये भी गोल्डन मैन है, यंग गोल्डन मैन। जॉन्टी पाटिल साहब का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। इस खानदान को हम अगर सुनहरा खानदान बोले तो गलत नहीं होगा। गति परिवर्तन, टॉप एज लगा है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, जबरदस्त कैच, लाजवाब कैच आकाश तारेकर द्वारा। ये उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत होता हुआ। पुष्पगुच्छ, सम्मान चिन्ह A1 जोड़ी की तरफ से दिया जा रहा है। A1 जोड़ी का आज सत्कार जबरदस्त रहा, क्या ट्रॉफीज उन्हें मिली। आगे के प्रोग्राम के लिए मैं माइक दे रहा हूँ वॉइस ऑफ पूना। दोस्तों, नरेश डोमे की आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, अंदाज भी ज़बरदस्त है, और ये वो कमेंटेटर है जिसने बहुत कम पीरियड में बहुत लंबा सफ़र तय किया। नए बल्लेबाज ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर आकाश चिंदारिया मैदान में पहुंचे हैं। 13 पर 4 नाजुक अवस्था सिल्वर स्टार भिवंडी टीम की। मयूर वाघमारे 4 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, कप्तान उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए। कप्तान विवेक को चलता किया अभी अभी मयूर वाघमारे ने। एक और यॉर्कर मशीन बन गए हैं। हालांकि पिछले मैच में भी हम देखें तो उन्होंने शुरुआत कमाल की थी, पावर प्ले में 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन दूसरा ओवर बहुत खर्चिला रहा था, लेकिन इस मैच में वो गलती नहीं की है। स्वतःला रेक्टिफाय करणं फार गरजेचं असतं। क्रिकेट म्हटल्यानंतर खेळामध्ये चुका या होणारच, परंतु चुका पुढच्या सामन्यामध्ये न होणे यासाठी केलेली मेहनत देखील फार महत्त्वाची ठरते आणि ते करून दाखवलंय मयूर वाघमारेने या षटकामध्ये। बड़े मैच के खिलाड़ी माने जाते हैं। बाहरी किनारा लगा है, ओहो, फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी बीट हुए हैं, 4 रन मिलेंगे। किस्मत का चौका, विजयाचा झेंडा फडकला, तरुण सरपंच अंजूर दिवे या गावाला, एकवीरेच्या स्लिप में फील्डर नहीं था, जो खिलाड़ी थे वो पीछे थे थोड़े फ्लाई स्लिप की दिशा में, और नॉर्मल स्लिप रहती तो निश्चित रूप से एक आसान सा कैच बन सकता था। बहुत दूर से ऑन द राइज ड्राइव लगाना चाहते थे सूरज के ने, भाग्य का सहारा मिला। ओवर की समाप्ति, स्कोर 18। इथे मंचावरती खारेगावचे प्रतिथयश उद्योजक सन्मान्य राकेश शेठ बुबेरा आवर्जून उपस्थित आहेत।
त्यांच्या समेत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी आदरणीय सुजितजी गुरव साहेब देखील आवर्जून उपस्थित आहेत. दोन्ही अतिथींचं आम्ही महाराष्ट्राची A1 सुपरस्टार जोडी सुकेश दादा डाकी, निलेश दादा पाटील यांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो, सहर्ष स्वागत करतो. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. इथे काही सन्मान आपण या ठिकाणी संपन्न करतोय. मी विनंती करतो सन्मान्य गोपीनाथजी पाटील यांना विनंती, आपला सन्मान होतोय, आपण या. सुरईचे समाजसेवक सन्मान्य गोपीनाथजी पाटील यांचा सन्मान मंचावर संपन्न होतोय. A1 सुपरस्टार जोडी यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होतोय. त्यांची मैत्री आपल्याला जाणवते, लगेच चेहऱ्यावरती खुललेलं हास्य आपल्या मित्रांचा सन्मान करताना. यानंतर सन्मान्य हनुमंतराव पाटील यांचा सन्मान संपन्न होईल. पाहुण्यांना विनंती आहे, 40 वर्षाच्या वरील क्रिकेटचे अत्यंत धाकड खेळाडू म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि निलेश दादा पाटील, सुकेश दादा डाके यांचे अत्यंत जवळचे मित्र आहेत. आपल्या मित्राला मंचावरती सन्मानित करताना होणारा आनंद हा वेगळाच आहे. दोन्ही आयोजकांच्या चेहऱ्यावरती तो आपल्याला स्पष्ट जाणवतोय. यानंतर सन्मान होतोय सन्मान्य सतीशजी पाटील यांना विनंती, आपण या. सन्मान आणि विशेष म्हणजे वर्गमित्र आहेत. वर्गमित्र म्हटलं की एक वेगळीच किनार असते त्या मैत्रीला. आपण कुठेही गेलो तरी सुद्धा ज्यांच्या बरोबर आपण एका बाकावरती एका वर्गात शिकलेलो असतो आणि तो मित्र समोर आला की आनंद वेगळा होतो. आज इथे आपण सतीशजी पाटील, सुकेश दादा डाके यांचा अत्यंत जवळचा वर्गमित्र, त्यांचा सन्मान मंचावरती संपन्न होतोय. यानंतर सन्मान्य देवीदासजी म्हात्रे यांना आपण सन्मानित करतोय. आम्ही विनंती करतो, या सन्मानाचा स्वीकार करा. हे सर्व मित्र आहेत आणि मित्रांबद्दल नेहमी म्हटलं जातं की आई म्हणजे भेटीला आलेला देव असतो, पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली भेट असते आणि मित्र म्हणजे देवालाही न मिळणारी भेट असते. तर निश्चित सुकेश दादा डाके, निलेश दादा पाटील हे भाग्यवान आहेत की त्यांना भरपूर असे मित्र मिळालेले आहेत. कुणी आझमगड उत्तर प्रदेशवरून येत आहे, कुणी केरळवरून येत आहे, कुणी रत्नागिरीवरून येत आहे आणि संपूर्ण भारतामध्ये त्यांची मैत्रीची वीण त्यांनी गुंफलेली आहे. आणि अशाच या मित्रांचा सोहळा मंचावरती संपन्न होतोय. अर्थातच केंद्रीय पंचायत राज मंत्री आणि विशेष म्हणजे सर्व पाहुण्यांची उत्तम बडदास्त जी इथे ठेवली जाते, आयोजनामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका दयानंदजी म्हात्रे यांची राहिलेली आहे. आपल्या मित्रांसाठी निश्चित प्रकारे त्यांनी खूप मोठा वेळ दिलेला आहे आणि या सामन्यांसाठी 20-25 दिवस ते सुट्टी घेतात, खास करून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यासाठी. दयानंदजी म्हात्रे यांच्या समर्पणाला आम्ही मनापासून धन्यवाद देऊ. त्यांचं काम कौतुकास्पद आहे. तर जाऊया मैदानामध्ये जिथे मॅच सुरू आहे. कॉम्बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा समीर सोमने सर आणि अजय घरत सर, स्वागत आहे. बॉलिंग चेंज, अंगद पाटिल आक्रमण पर आए हैं. पहली गेंद फुल टॉस, स्पेयर ऑफ द विकेट, अच्छा ड्राइव लेकिन प्रोटेक्शन है पीछे, एक ही रन मिलेगा. अच्छा मौका मिला था यहाँ पर लेकिन बाउंड्री बटोर नहीं पाए आकाश चिंदारिया. और अब केवल क्रीज पर टिकना नहीं है बल्कि तेज गति से रन्स भी बनाने हैं. यदि एक अच्छे टोटल की तरफ जाना है तो सिल्वर स्टार भिवंडी को स्कोर अब 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. मागे 3 ओव्हरमध्ये काय घडलं, विकेट्स गेल्यात या गोष्टीचा विचार न करता उर्वरित 2 षटकांमध्ये एक मोठी धावसंख्या उभारण्यासाठी आक्रमण करावंच लागेल. आयकॉन प्लेयर आकाश चिंदारिया आणि त्याच्या सोबतीला असलेला इनफॉर्म बॅटर सूरज केनेला. सूरज सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं. बढ़िया गेंद, किनारा लगा है बैट का, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए और सूरज केने भी आउट होते हुए एक और बड़ा झटका सिल्वर स्टार भिवंडी को. कधी मागे ना तो फिरला, आई माऊलीच्या आशीर्वादाने दादा पुढे पुढे सरला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. अंगद पाटील चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसतोय. मागच्या मॅचमध्ये देखील 3 विकेट घेतल्या होत्या त्याने. पहिल्या बॉलवरती षटकार येऊन सुद्धा 6 धावा ते 3 विकेट, मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकला.
आताही आपण पाहतोय या स्पर्धेतील चौथी विकेट त्याने इथे घेतलेली आहे. फलंदाज सूरज केडेला त्याने बाद केलं. काही महिन्यांपूर्वी अंगद पाटील खेळापासून थोडा दूर होता, अगदी दुखापतग्रस्त होता. काही स्पर्धांमध्ये पाहिजे तसा खेळ अंगद पाटीलचा झाला नव्हता, परंतु दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर स्वतःची रिकव्हरी मोड नंतर जो पाहायला मिळतो अंगद पाटील, त्याची भेदकता काहीतरी वेगळीच आपल्याला जाणवते. और देखिए समीर जी, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, महान खिलाड़ी होते हैं, वो दो मुकाबले एक साथ खेलते हैं मैदान में. ऐसे भी अगली गेंद और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, बोल्ड कर दिया है. 6 बैट्समैन आउट हो चुके हैं. प्रीतेश पाटिल लगातार दूसरी सफलता अंगद के खाते में. मैं चर्चा कर रहा था कि जो महान खिलाड़ी होते हैं वो दो मुकाबले खेलते हैं, एक तो विपक्षी टीम के विरुद्ध मुकाबला खेलते हैं और खुद से उनका मुकाबला रहता है. भारताच्या राजधानीत दिल्लीच्या संसदेत छाती ठोकून भाषण करणार, छाती ठोकून भाषण करणार. केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब दमदार नेता खरा. केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब आहेत कोहिनूर हिरा. थँक्यू. त्याच ईर्षेने सध्या गोलंदाजी करतोय तो मात्र अंगद पाटील. पेस व्हेरिएशन, पहिला जी विकेट त्याने प्राप्त केली त्यामध्ये लेग कटरचा वापर होता. दुसरा चेंडू यॉर्कर बॉल, भन्नाट वेग आपल्याला पाहायला मिळाला अंगद पाटीलचा. जेव्हा एखादा गोलंदाज 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 1 ओव्हर घेऊन येतो, 6 चेंडू घेऊन येतो, त्या 6 चेंडूंवरती वेगवेगळे चेंडू जेव्हा टाकतो तेव्हा नक्कीच कठीण काम आहे खेळाडूंसाठी. परंतु या प्रश्नांचं उत्तर सध्याच्या घडीला सिल्वर स्टार भिवंडी संघाला शोधावंच लागणार आहे. नाहीतर ही रात्र अमावस्येची रात्र ठरून जाईल सिल्वर स्टार भिवंडी संघासाठी. वाकई में हालांकि पहला मैच अच्छा खेली सिल्वर स्टार भिवंडी टीम, लेकिन उस मैच में भी हम देखें तो बल्लेबाजी में सूरज केने का बल्ला बोला था. अन्य बल्लेबाज जो अभी तक आउट हुए हैं कुछ विशेष योगदान नहीं दे पाए थे. अब योगेश भालेकर आए हैं 8वें नंबर पर खेलने के लिए. मात्र 9 गेंदों का खेल पारी में शेष है. स्कोर केवल 19 रन. 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और यहां से अब कहां तक पहुंचेगी सिल्वर स्टार भिवंडी की गाड़ी, ये देखने वाली बात है. विकेट से थोड़ी बहुत सहायता जरूर है गेंदबाजों के लिए, लेकिन जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं अंगद द्वारा वो कमाल के होते हैं. हैट्रिक गेंद लेकर अंगद, फुलर लेंथ उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं, लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब. 1 रन मिलेगा यहाँ पर. विशेष करून आता आयकॉन खेळाडू आकाश चिंदार्यावरती सर्वांचं नजर असेल, कारण प्रोफेशन अगदी आपण म्हणतो की व्यावसायिक खेळाडू आहे, व्यावसायिकता आता इथे दाखवणं गरजेचं आहे. उर्वरित चेंडू आकाशकडे मात्र आहे ते 8. या 8 चेंडूंमध्ये किमान 15 ते 16 धावसंख्येपर्यंत जरी पोहोचला, ॲड केल्या गेल्या 36-40च्या आसपासचं टार्गेट सेटअप चांगला होऊन जाईल गोलंदाजांसाठी. वही कोशिश हो सकती है यहाँ पर आकाश चिंधारिया की. हवा में खेल दिया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, देखते रह जाएंगे. गजब का स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे. ठाणे जिल्ह्याची शान येऊन कर्तव्याची जाण, कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये हुमान. घरी ठाणे जिल्ह्याची शान येऊन कर्तव्याची. थँक्यू. आतमध्ये येणारा हा चेंडू होता थोडा फुल्लर लेनचा, त्यावरती अक्षरशः तुटून पडला तो मात्र आकाश चिंदारिया. फिर से यॉर्कर की कोशिश की थी यहाँ पर अंगद ने, लेकिन यॉर्कर ठिकाने पर गिरी नहीं और उसको सही ठिकाने लगाते हुए बाउंड्री के बाहर बल्लेबाज आकाश चिंदारिया हेलीकॉप्टर उड़ाया था और पहला सिक्सर इस मैच का. ओ बेहतरीन स्टॉप, फुटबॉल स्किल कप्तान मयूर वाघमारे उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए पहले 4 विकेट चटकाए उन्होंने और अब बाउंड्री बचाते हुए सिर्फ 1 रन मिला है आकाश को. स्ट्राइक उनके पास रहेगा जब नए ओवर की शुरुआत होगी. 4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 27 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय, 27 धावा. नेक्स्ट मॅच मौलिक 11 वाघबेल ठाणे विरोधात प्रशांत भाऊ माळसकर स्पोर्ट्स क्लब मावळ. दोन्ही टीमचे कॅप्टन. चला टॉस साठी त्वरित या. निश्चित तीच सूचना आमच्याकडे देखील होती. वाघबेल ठाणे आणि प्रशांत भाऊ म्हाळसकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन मावळ दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉससाठी या. तर इथे मंचावरती आता भारताच्या भविष्याच्या मिताली राज आणि स्मृती मांधना यांचा सन्मान होतोय. मी इथे
निश्चित महाराष्ट्राची सुपरस्टार A1 जोडी निलेश दादा पाटील, सुकेश दादा डाके यांना विनंती आहे, आपण भारताच्या भविष्यातील मिताली राज स्मृती मानधना यांचा सन्मान करायचा आहे। सुकेश दादा पाटील यांची सुकन्या भूमी आणि संतोषजी कोळी यांची सुकन्या सई या दोन्हीही आपल्या छोट्या पाहुण्यांचा सत्कार आपण मंचावरती करतोय। पाहुण्यांना विनंती, आपण या आणि सन्मानाचा स्वीकार करा। सुकेश दादांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होईल। आपल्या छोट्या पाहुण्या मंचावरती आवर्जून इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सत्कार आपण करतोय। इसी बीच एक और सिक्सर आकाश चिंदारिया के बल्ले से दोघींना खूप सारे आशीर्वाद, खूप मोठ्या व्हा आणि वडिलांचं नाव उज्ज्वल करा, भरपूर यशस्वी व्हा। पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये शानदार बैटिंग करते हुए आकाश चिंदारिया ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर सिल्वर स्टार भिवंडी के लिए ऑन साइड में छक्का जड़ा है। और समीर, आपने देखा होगा कि वो जो लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं उसमें ज़्यादा ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा बल्ला पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन अन्य बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि वो बहुत अधिक पीछे लेकर जाते हैं, लेकिन इनका बैकलिफ्ट उतना नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉवर जनरेट कर लेते हैं। येत्या काळात ISPL येते, मला असं वाटतंय जेव्हा टेप बॉल यूज होईल अशा पद्धतीचे फटके कदाचित आपल्याला ISPL मध्ये जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतील। योगेश पाटिल का स्वागत हुआ है सिक्सर के साथ। एक और हेलीकॉप्टर, ये भी जा रही है और चली गई है डीप मिड विकेट के ऊपर से, एक और सिक्सर। पहिले केंद्रीय मंत्री आगरी समाजाचे झाले, जनतेच्या या आशीर्वादानं साहेब नावाला आले, जनतेच्या या आशीर्वादानं साहेब नावाला आले। कपिल पाटील साहेब पहिले केंद्रीय मंत्री आगरी समाजाचे झाले, जनतेच्या या आशीर्वादानं साहेब थँक्यू। एका क्षणाला आपल्याला असं वाटलं की तारांगणातील सिल्वर स्टार आता चमकताना कुठेतरी कसर सोडतायत, परंतु ज्या पद्धतीनं आकाश चिंदारिया मात्र फलंदाजी करतोय, आकाशात चेंडू पाठवतोय, षटकार। और मैदान में देखिए ना, चेक। पीला वर्सेस नीला चल रहा है। हमारे बीच नीलेश पाटिल के बहुत ही खासूल खास दोस्त आफिफ फटकेरे, ग्लोबल मोबाइल के ओनर, साथ ही साथ एक्स मेयर जावेद दलवी के साहबजादे मोहज्जब दलवी और एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर अशफाक पनवेलकर साहब जुड़ चुके हैं। तय दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं महाराष्ट्र की A1 जोड़ी की तरफ से। इस बार लेंथ में हल्का सा परिवर्तन, लगातार क्रीज में पीछे जाकर शॉट्स बनाए हैं वेलकम। आकाश ने। ये आप देख सकते हैं मोहज्जब दलवी साहब को, आफिफ फटकिरे जी को, अशफाक पनवेलकर साहब को, अशोक पाटिल साहब को, सभी का हार्दिक स्वागत है। नीलेश पाटिल के बहुत ही करीबी दोस्त हैं ग्लोबल मोबाइल के ओनर आफिफ फटकिरे, वेलकम, खुश आमदीद, स्वागत है आपका केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक में। 39 पर 6 समय सिल्वर स्टार भिवंडी, 3 गेंदे पारी में शेष। अक्रॉस द लाइन खेल दिया है, एलिवेशन तो नहीं है लेकिन तेज ट्रैवल कर रही है डीप मिड विकेट पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण, 2 के लिए पलटे हैं। ओहो, थोड़ा ऊंचा थ्रो, फिर भी मौका था, विकेट कीपर का निशाना सही रहता तो फिर भी मुझे लगता है कि बैट्समैन आउट हो जाते, लेकिन बाल बाल बच गए, 2 रन पूरे। सर चांगली धावसंख्या 41, 41 धावसंख्या। आपण चर्चा करत होतो तिसऱ्या षटकामध्ये उर्वरित 8-7 चेंडू बाकी आहेत, त्यामध्ये 15-16 धावा, 36-40च्या आतमधलं समीकरण, आता त्या पलीकडे जाऊन 41 धावा, चांगली फलंदाजी आकाश चिंदारियाकडून, 8 चेंडू 23, मदतीला धावून आला तो ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर आकाश चिंदारिया। चेक। सिल्वर इस वक्त अभी अभी आफिफ फटकिरे, मोहज्जब दलवी साहब और अशफाक पनवेलकर जुड़े हैं और मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं हमारे तमाम मान्यवर्स, ये आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र की A1 जोड़ी के शो में गोल्डन जोड़ी जिन्होंने हमें एक बाइक स्पॉन्सर की है, सदा सेठ पाटिल और बाला सेठ पाटिल, उनका भी विशेष धन्यवाद, विशेष स्वागत। लेजेंड ऑफ सुरई कमलाकर वजय जी हैं, आपका भी स्वागत।
ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन मौजूद है, 2 रन लेना चाहते हैं, विकेट यहाँ पर सैक्रिफाइस करते हुए बैट्समैन योगेश भालेकर, क्योंकि आकाश छिंदारिया को स्ट्राइक लेनी थी उसमें तो कामयाब हुए हैं। 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। और देखना यहाँ पर टीवी अंपायर की मदद ली गई है कि कौन सा बल्लेबाज आउट हुआ है, ये चेक किया जाएगा। क्या वाकई में दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था? वो दूसरा रन लेते हुए छोटी छोटी चीजें जिनसे काफी फर्क पडता है खेल में। याच गोष्टीचा उल्लेख कॅप्टन मयूर वाघमारे करत होता. त्याने लगेचच कॉल दिला आपल्या साथीदाराला की थ्रो खालीच करा, जेणेकरून चान्सेस वाढतील आकाश चिंदारियाचे बाद होण्याचे. परंतु आता पंच सांगतील की नक्की फलंदाज कोणता बाद आहे, योगेश की आकाश. हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि राकेश बुबेरा साहब भी हैं, जो हमेशा महाराष्ट्र की A1 जोड़ी से हमेशा उन्होंने कंधे से कंधा मिला के दोस्ती निभाई है. उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. मंचावरती एक सन्मान होतोय. हेमंतजी चौधरी पिंपलास. और टीवी अंपायर का निर्णय, आकाश चिंदारिया आउट है. तर एक आपण आपल्या मान्यवरांना सन्मानित करतोय. आज या मंचावरती आवर्जून इथे उपस्थित आहे सन्मान्य राकेश शेठ बुबेरा, खारेगाव उद्योजक. मान्यवरांचा सन्मान मंचावरती होईल. विनंती करतो आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी या. A1 सुपरस्टार जोडी महाराष्ट्राची निलेश दादा पाटील, सुकेश दादा डाकी यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी, खारेगावचे प्रथितयश उद्योजक सन्माननीय राकेशजी बुबेरा यांचा सन्मान मंचावरती आपण संपन्न करतोय. आपला अत्यंत महत्त्वाचा वेळ या स्पर्धेसाठी आपण दिलात, स्पर्धेची शोभा वाढवलीत, आयोजकांवरती आपलं असलेलं प्रेम आपण व्यक्त केलं. निश्चित आपलं मनापासून आम्ही स्वागत करतो. 42 रन बने हैं. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सुजित गुरव साहेब यांना सन्मानित केले जाते. मी साहेबांना विनंती करतो आपण सन्मानाचा स्वीकार करा. 2 की कॉल होगी यहाँ पर, क्योंकि अंतिम गेंद है, मौका है रनआउट का. PWD चे अधिकारी सुजितजी गुरव साहेब यांचा प्रेमाचा सन्मान. विनंती आपण सन्मानाचा स्वीकार करा. निलेश दादा पाटील, सुकेश दादा डाकी यांच्या माध्यमातून A1 जोडी महाराष्ट्राची सुपरस्टार जोडी यांच्या हस्ते हा सन्मान संपन्न होतोय. आखिरी गेंद पर कोई भी रन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहला रन जो लिया था वो शॉट था. अंपायर का निर्णय आया है, इशारा आया है, और दूसरे रन के प्रयास में बैट्समैन रन आउट हुए. लेकिन अब रिव्यू की मांग की जा रही है. रिव्यू हालांकि केवल वाइड और बीमर बॉल के लिए ही है. अजय, नेक्स्ट टॉस किसका है? अगला मैच मौलिक 11 वाकबिल ठाणे और प्रशांत भाऊ माळस्कर स्पोर्ट्स क्लब मौलिक मावल के बीच में. 11 वाकबिल ठाणे के कैप्टन, अगर आप 1 मिनट में नहीं पहुंचे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा. तो यहाँ पर आइए. पारी समाप्त हुई है सिद्दीक जी. 42 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए 43 रन बनाने होंगे 5 ओवर्स में आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली पनवेल टीम को. आइए, दोनों कैप्टन मेरे साथ जुड़ चुके हैं. माहौल के प्रशांत भाऊ और प्रीतेश जोशी, बड़ा नाम है. इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा एक्स मेयर जावेद दलवी के साहबजादे मोहज्जब दलवी जी को, साथ में आफिफ फटकिरे ग्लोबल के, और महाराष्ट्र और गोल्डन जोड़ी सदा सेठ पाटिल साहब और बाला सेठ पाटिल साहब. यस, वेलकम ऑल ऑफ यू. 4 पर्सनालिटी इस वक्त जुड़ते हुए टॉस बॉक्स में. गोल्डन जोड़ी A1 जोड़ी के शो में गोल्डन जोड़ी
वेलकम। सिक्के का आपको पता है, एक तरफ वो कप जिसकी चर्चा है, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024, और एक तरफ वो जोड़ी जिसने इतिहास रचा, महाराष्ट्र की A1 जोड़ी। सिक्का मैं मौजब दलवी के हाथ में दे रहा हूँ। कॉल किसका रहेगा पहले कहना है? केंद्रीय राज्य मंत्री चषक आया क्या है? A1 जोड़ी। मौलिक एनएन वाकबिल ने टॉस जीता है। विशेष धन्यवाद। सबसे निवेदन है मंच की शोभा को बढ़ाना है। चमकता हुआ सोना, चमकती हुई ट्रॉफी। प्रीतेश, पहले तो ये बताइए कि बहुत ज़बरदस्त ग्लैमर जूम में आ चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी गेम है जो नॉकआउट का है, हारो जीतो का खेल है अभी। डू और डाई का है। प्रीतेश, टू बी ऑनेस्ट, आज से पहले कभी आपने 32 बाइक और एक फोर व्हीलर इस तरह का कब कोई खेला है पूरे भारत में? नहीं खेला, यही पहला खेल रहा हूँ। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। रीज़न? रीजन अभी कम से कम रन रोकेंगे उन लोग को। टीम में कोई चेंजेस? देखता हूँ अभी। ऑल द बेस्ट। पुणे परिसर को बिलॉंग करते नाणेफेक जिंकली असती ते काय निर्णय असता? निश्चित आम्ही क्षेत्ररक्षण केलं असतं। आता फलंदाजी आहे, कुठले फलंदाज आहेत ते फ्लाइंग स्टार्ट देतील? दत्ता पवार आहे, निलेश ढगे, शेरू लोहार आहे आमचा आयकॉन। निश्चित त्यांच्याकडनं अपेक्षा असेल या मॅचला ते चांगले खेळतील। याच्या पूर्वी अशी प्रतियोगिता खेळले होते, 32 बाईक आणि एक फोर व्हीलर? नाही, पहिलीच स्पर्धा, खूप मोठी स्पर्धा आहे आणि खूप भव्य दिव्य असं आयोजन आहे। एक शब्दामध्ये A1 जोडी करता? खूप सुपर सुपर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, Maulik 11 Wakbil won the toss. They elected ball first. Is back to the commentary box. हॅलो थँक्यू सिद्दीक बाबे सर। पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 A1 जोडीचा हा कमाल धमाल बिग शो तुम्ही पाहताय। तालुकास्तरीय स्पर्धा आणि त्यामध्ये 2 आयकॉन। प्रथम फलंदाजी केली ती सिल्वर स्टार भिवंडी संघाने। धावा कमावल्या 42 आणि 43 धावसंख्येचं लक्ष्य त्याने ठेवलंय आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली संघाच्या विरोधात। सलामीची जोडी आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली संघाच्या वतीने। चेक। इसके बाद विराट चोरगे फैम टीम, अगला जो मैच है उसके बाद जो मैच होगा वो ग्रुप ए का मैच रहेगा, बालाजी ग्लोबस और उनके सामने अष्टविनायक ठाणे। टू यू सर। चेंडू पाठवा आतमध्ये एक्स्ट्रा। संयोजकांना विनंती आहे की चेंडूची पूर्तता त्वरित करावी। पहिल्या सत्राचा आपण विचार केला, सुरुवातीलाच मयूर वाघमारेने 3 झटके दिले, 2 धावा देत। आशिष मेहरुल सेकंड ओव्हरमध्ये फक्त धावा दिल्या 6। मयूर वाघमारे तिसरं षटक देखील किफायतशीर ठरलं, 10 धावा त्याने दिल्या, 1 विकेट। मयूरचा आपण विचार केला तर 4 विकेट त्याच्या नावावरती राहिल्या। अंगद पाटील काय गोलंदाजी, परंतु एक षटकार त्याच्या विरोधात आला आणि शेवटच्या षटकात मात्र आकाश चिंदारिया बरसला। पहिल्या डावामध्ये एकटा नडला, एक पात्री अभिनय आपण पाहिला तो आकाश चिंदारियाचा। 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून 24 धावांचं योगदान त्याने दिलं आणि ओव्हरऑल आपण विचार केला तर 42 झाल्यात, 42 धावा झाल्यात। 43चा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी ओमकार पाटील आणि करण मडवी मैदानात। बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्कोर है जहां पर आप लड़ सकते हो। फाइटिंग टोटल ये माना जा सकता है। ग्रामीण के जो मैचेस खासतौर पर हमने देखे हैं इस पूरे प्रतियोगिता में, उसमें कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पर 5 ओवर्स में 33-35 जैसे टोटल भी डिफेंड हुए हैं। लेकिन ये हालांकि तालुका ओपन आपका क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है। विवेक शेलार येतो आणि कॅप्टन विवेक शेलारची 2 षटकं या मॅचमध्ये सिल्वर स्टार भिवंडी संघासाठी फार महत्त्वाची ठरतील। ऑन स्ट्राइक करण मडवी, साथीला येतो ओमकार पाटील। लक्ष ठेवण्यात आले 43 धावसंख्येचं। फर्स्ट बॉल। पहिला चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न, अगदी बॅटच्या टो एंडला बॉल लागला। मिस टाइम स्ट्रोक, अगोदरच कमिट झाला होता फटका खेळण्यासाठी, वळला होता पूर्णपणे आणि त्यानंतर बॅटच्या खालच्या हिस्स्याला चेंडू लागून आला, तो लॉंग ऑनला। 1 धाव। विवेक शेलार, नुकताच जी DY पाटील स्टेडियम येथे जी स्पर्धा संपन्न होते, काय परफॉर्मन्स राहिलाय विवेक शेलारचा त्या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर कर रहे हैं विवेक।
टाटा मोटर्स के टाटा स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेल रहे हैं। और विवेक शिलार बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है, प्रिंस ऑफ भिवंडी के नाम से मशहूर है। भिवंडी में खासतौर पर सिटी क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन उनका रहा है। ग्रामीण में खालिंग के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान, और ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में कई बार उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। समोर आव्हान तेवढं तगडं आहे. ओमकार पाटील मिस्टर 360 हलक्या हातानं फक्त दिशा देण्याचं काम. शॉर्ट तडमान आणि गली रिजन मध्ये हा चेंडू होता. कदाचित शेवटच्या क्षणी शॉट चेक केला अजय सर, कारण गती पाहिली, टप्पा ओळखला, त्यानंतर गती कमी, लेग ब्रेकचा वापर, विवेक शेलार कडून व्हेरिएशनचा वापर, त्या गतीला फक्त दिशा देत असताना गलीमध्ये चेंडू ढकलला. डॉट बॉल जाऊ द्यायचा नाही, कदाचित मला असं वाटतंय हाच एक इरादा ओमकार पाटीलचा दिसला या चेंडू मागे. बिल्कुल, और ये रणनीति सही भी रह सकती है उनके लिए. कमजोर गेंद मिलेगी तो उस पर प्रहार भी करेंगे. डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक अगदी समोरच गोलंदाजाच्या हातामध्ये ऑन द स्टम्प्स टाकलेला हा चेंडू होता. ही लाईन चांगली आहे. जेव्हा तुम्ही ॲज अ बॉलर नेहमी प्रिडिक्शन करत असता, ठीक आहे बॅटर शफल होता, चेक ओवर के बाद रुकना है. कमेंट्री बॉक्स 2 धाबा ऑन द स्टम्प्स गोलंदाजी करत असताना विवेक शेलार. पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये 2 धाबा आल्या. चांगलं षटक कॅप्टन कडून. ऑन साइडला बॉल वळवला आहे. पॉवर प्लेचा फायदा उचललाय तो करण मडवीने. बॉल चाललाय फाइन लेगला, सीमारेषा पार, चौकार. बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत अच्छी सोच की बल्लेबाजी. इस बार थोड़ी कमजोर गेंद थी, खासतौर पर लाइन लेग स्टंप वाली लाइन थी, और उसको निकाल दिया है इनफील्ड के ऊपर से. पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं था. 4 रन मिले. इससे पहले बिल्कुल विकेट टू गेंद डाली थी, उसको सम्मान दिया था वहाँ पर करण ने. तो करण भी समझ रहे हैं कि जो टोटल उनको बनाना है वो बहुत बड़ा टोटल नहीं है, और बीच बीच में कुछ कमजोर गेंदें मिलेंगी, उन पर प्रहार करते हैं तो आसान हो सकता है मैच को जीतना. येस, ये 2 पॉवर प्लेचे षटकं फार महत्त्वाचे ठरतील. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू लॉफ्ट केलाय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून मारण्याचा प्रयत्न. बॉल चाललाय 1 बाउन्स कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. करण माडवीच्या बॅटमधून निघाला हा दुसरा चौकार. सही मायनों में गेंदबाज के संयम की परीक्षा है यहाँ पर, लेकिन अपना संयम गवाते हुए, धैर्य गवाते हुए विवेक, ये बहुत कमजोर गेंद रही, दिशाहीन थी, जगह दे बैठे थे. और जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है उसको देखते हुए इस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई खिलाड़ी नहीं है पीछे ऑफ साइड में बाउंड्री पर. बढ़िया शॉट, पहुंचे गेंद तक, और इनफील्ड को क्लियर करते हुए करण मडवी. बैक टू बैक चौके. हे 2 बाउंड्री झालेत करण मडवीच्या बॅटमधून. स्कोर आहे 10. 43चा पाठलाग चालू आहे. आता यॉर्कर बॉल, आणि तिथेही सिंगल चोरण्यामध्ये यश मिळालंय. ओमकार पाटील वेगानं धावला, थोडा प्रेशर टाकला एक्स्ट्रा कव्हरच्या खेळाडूवरती, आणि त्यामध्ये दोन्हीही फलंदाजांना यश मिळाले. 1 ओव्हरचा खेळ समाप्त. धावफलकावरती धावा 11. बहुत अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेला है, और किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट. धन्यवाद कॉमबॉक्स. आइए दोस्तों, आज हेलो, आइए दोस्तों, आज केंद्रीय राज्य पंचायत मंत्री की शोभा को बढ़ा रहे हैं एक्स मेयर जावेद दलवी के साहबजादे मोहज्जब दलवी. उनकी हम इज्जत अफजाई पजीराई करने जा रहे हैं. सत्कार, सम्मान और स्वागत. प्रेजेंटेशन बॉक्स में मोहज्जब दलवी साहब की महाराष्ट्र की A1 जोड़ी के हाथों से इस वक्त इज्जत अफजाई होती हुई, सत्कार, सम्मान, और ये उन्हें पुरखुलू शॉल, ये गुलदस्ता फूलों का दिया जा रहा है. A1 जोड़ी की तरफ से यही मैसेज है, आपकी ज़िंदगी में यूं ही फूल खिले, और ये सम्मान चिन्ह. अगली इज्जत अफजाई के लिए मैं आवाज़ दूंगा नीलेश पाटिल के सबसे खासुल खास दोस्त, ग्लोबल मोबाइल के ओनर आफिफ फटकिरे साहब. ये बहुत ही करीबी दोस्त हैं. आफिफ फटकिरे साहब की दोनों के हाथों से, A1 जोड़ी के हाथों से हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं. उन्हें ये पुरखुलू शॉल, ये पुष्पगुच्छ, गुलाए मोहब्बत और सम्मान चिन्ह. बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बाहर आई. दोनों के बहुत करीब दोस्त हैं, A1 जोड़ी के बहुत ही करीब हैं आफिफ. बैक टू क्रिकेट. नेवर की शुरुआत सिंगल के साथ. कॉशन मिक्स एग्रेशन, इस तरह की बल्लेबाजी इस समय मैदान में नजर आ रही है.
यस, हे फार गरजेचं आहे, कारण नाणं केव्हा बनतं जेव्हा त्याला छापा आणि काटा या दोन बाजू असतात. संयम आणि आक्रमण या दोन गोष्टींचा मिलाप साधतच 43 धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागणार आहे तो मात्र या जोडीला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की मागच्या मॅचमध्ये हे दोन्ही सलामीवीर लवकर गारद झाले होते. या घडीला दोन्ही सलामीवीर अगदी व्यवस्थितपणे विचारपूर्वक या बॉलिंग स्क्वॉडच्या समोर किती भले अनेक प्रश्न त्याने विचारू दे, परंतु अगदी संयमाने तेवढ्याच आक्रमकतेने त्यांना उत्तर देत असताना चेक इस वक्त गोल्डन जोड़ी जो कि हमारे एक बाइक के स्पॉन्सर भी हैं, हमसे विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आकर शोभा बढ़ाई है शो की. बाला पाटिल सेठ और सदा पाटिल सेठ, सदा पाटिल सेठ और बाला पाटिल सेठ, सदा पाटिल के लिए और बाला पाटिल के लिए सदा आप इसी तरह चमकते रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. लेजेंड ऑफ सुरई कमलाकर वजह साहब भी इस वक्त हमसे विदा लेते हुए, बाकी PW के इंजीनियर साहब, बिल्कुल कमलाकर वजह बहुत ही फिट, जितेंद्र की छवि हम कहेंगे. बैक टू क्रिकेट. ओमकार पाटिल आउट हो गए हैं, कॉट बिहाइंड. अच्छी गेंदबाजी करते हुए इरफान मलिक पिछले मैच में भी चमके थे. ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है, सिल्वर स्टार भिवंडी के. 3 विकेटें चटकाई थी पिछले मैच में. ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, खून बनाती हुई गेंद थी, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी और एक आसान सा कॅच वहां पर विकेट कीपर के लिए. 12-1 पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर 11 धावा आल्या होत्या विवेक शेलारच्या विरोधात. सेकंड ओव्हर कमबॅक करणं फार गरजेचं होतं, प्रामुख्याने विकेट घेणं गरजेचं होतं आणि इरफान मलिकने ती विकेट इथे प्राप्त केले. नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल होतोय, बंटी बद्रिके. कमेंट्री चालू रहेंगी. एक और 2 सत्कार की तरफ हम बढ़ रहे हैं. हमारे बीच अशफाक पनवेलकर साहब हैं, एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर. बिशन सिंह बेदी ने 1978 में भारत की कप्तानी की थी और अशफाक पनवेलकर ने पायनियर की. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई शुकेत डाकी साहब के हाथों से करने जा रहे हैं. अशफाक पनवेलकर साहब क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी, उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान चिन्ह होता हुआ आइए. इस बीच अगेन सिरा लेकर शॉर्ट थर्मेन पे 1 रन. आफ्ताब खान है हमारे बीच में. हम आफ्ताब खान साहब की इज्जत अफजाई शुकेत डाकी के हाथों से करने जा रहे हैं. देखिए एवन जोड़ी महाराष्ट्र की, वैसे मुसैब दलवी और आफिफ फटकेरे भी वही जोड़ी है. ये धन्यवाद. बैक टू क्रिकेट. इरफान मलिक कमालीचं षटक मात्र राहिलंय सिल्वर स्टार भिवंडी संघासाठी. पुनरागमन करायचं होतं या मॅचमध्ये, कारण पहिल्या षटकात विवेक शेलारच्या 11 धावा आल्या होत्या. 1 विकेट त्याने प्राप्त केले. ओमकारचे नवीन बॅटर आला बंटी बद्रिके, स्वतःचं खातं खुलं केले त्याने. करण मडवी 6 चेंडू 11 वरती 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून. फिल्डिंगमध्ये अनेक बदल करत असताना, कारण पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक आहे, 2 चेंडू अद्यापही शिल्लक आहेत आणि जेव्हा लेफ्टी बॉलरच्या विरोधात लेफ्टी बॅटर येतो त्यावेळी कॉम्बिनेशन पाहायला मजा येते, खेळ पाहायला मजा येते. शॉर्ट पिच बॉल हुक केला आपल्या अनोख्या स्टाईलने, बॉल पाठवलाय सारा एंटरप्राइजेस स्टँडच्या दिशेने. कमालीची फटकेबाजी करण मडवी कडून. सही शॉट्स का चुनाव, ये खासियत रही है बल्लेबाज करण मडवी की. छोटी गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से हुक किया है और देखिए वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे. हालांकि ये जोखिम भरा स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर को क्लियर करते हुए अपने आप को बैक करते हुए करण मडवी बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक डिप स्क्वायर की दिशा में. देखिए हमारे बीच वलपाड़ा सोनारपाड़ा के उद्योगपति मुरली सेठ मात्रे साहब का आगमन हुआ है. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है. एवन जोड़ी आपको मंच पे बुला रही. जैसी गेंदें आ रही है उसके हिसाब से ही शॉट्स खेले अभी तक. करण मडवी ने 17 पर पहुंच चुके हैं, केवल 7 गेंदों का सामना किया है. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलंबोली पनवेल टीम का स्कोर 19 पर 1. ऑफ ड्राईव्हचा स्ट्रोक, मिड ऑफ वरती क्षेत्ररक्षक तैनात आहे.
वाडी श्लॉंगॉफच्या दिशेने ट्रॅव्हल होत असताना चेंडू फील्ड करतोय. 2 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झाला. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली या संघासाठी आणि धावफलक आहे 10च्या सरासरीने 20. पाठलाग चालू आहे 43 धावसंख्येचा. 18 बॉल शिल्लक आहेत आणि धावा करायचे त्या मात्र 23. समीकरण आसान जरूर नजर आता है, लेकिन यहाँ से भी वापसी हो सकती है सिल्वर स्टार भिवंडी हमारे टीम की। बीच विश्वनाथ वजह साहब का आगमन हुआ है। सुरई के माजी सरपंच, आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं एक सत्कार की तरफ। हेमंत चौधरी जो कि पिंपलास के हैं, आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। हेमंत चौधरी साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत होता हुआ प्रेजेंटेशन बॉक्स में। ये आप देख सकते हैं सत्कार सम्मान होता हुआ हेमंत चौधरी। हमारे बीच माजी सरपंच सुरई विश्वनाथ वजह साहब हैं। उनके जो बेटे हैं अनिल वजह, अन्नू के नाम से जाने जाते हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि इस ग्राउंड को जो मट्टी उपलब्ध कराई उन्होंने ही कराई। हम विश्वनाथ वजह साहब आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और अनिल वजह का भी आभार व्यक्त करते हैं एवन जोड़ी के माध्यम से। अठरा चेंडू 23 धावांची गरज। आर्यन भोईर आला आणि त्याच्या विरोधात पहिल्याच बॉलवरती स्विच हिटचा फटका खेळत असताना क्षेत्ररक्षक होता त्या ठिकाणी अजय सर, परंतु थोडीफार चुकी जरूर झाली। आर्यन भोईरचा फुल टॉस बॉल स्वीप केला, रिव्हर्स स्वीप, चौकार। फील्डर थे जरूर, लेकिन सही तरह से मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते जी, आपको जुड़ जाना है वीआईपी डाइस से। उस गेंद को जज नहीं कर पाए थे डीप में फील्डर, और पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाए। पहले बाउंस पर गेंद फील्डर को बीट करती हुई बाउंड्री के बाहर। करण मडवी अब अपना इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी दिखाते हुए बहुत ही आकर्षक पारी खेली है उन्होंने, अपनी टीम को सही दिशा में लेकर जाते हुए करण मडवी। चांगली खेळी इथे साकारत असताना करण मडवी। आर्यन भोईर थोडा टप्पा मागे ठेवला आणि गती कमी, परंतु विकेट कीपर कडून चूक। फिल्डिंग डिपार्टमेंट मध्ये थोड्याफार चुका झाल्यात सिल्वर स्टार भिवंडी टीम कडून। एकतर लक्ष थोडं कमी आहे, त्यामध्ये फील्डिंग डिपार्टमेंट अशी कामगिरी करत असेल तर गोलंदाजासाठी डोकेदुखी आहे ही गोष्ट। जी हाँ, फील्डर्स को और भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और अब तो यहाँ से एक एक रन बचाना होगा, सिंगल्स भी बचाने होंगे, तब जाकर ये मैच रोमांचक स्थिति में जा सकता है। नहीं तो फिर बिल्कुल अभी तक खेल हम देखें तो वन साइड ही चल रहा है। मुरलीशेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांना विनंती आपण या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत। आपली जागा आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आहे। मुरलीशेठ म्हात्रे साहेब, आपल्याला विनंती आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। सोनारपाडाचे प्रसिद्ध उद्योगपती मुरलीशेठ म्हात्रे आणि त्यांचा संपूर्ण मित्र परिवार, आपल्याला सर्वांना विनंती आपण व्यासपीठावर या। बॅकफुटला जात असताना हा फटका खेचला, बॅकफुट पंच अगदी आपण पाहतोय। स्वीपर कव्हरला फिल्डर देखील तैनात आहे, परंतु 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या दोन्ही बॅटरने। काय फटकेबाजी चालू आहे पहा, बॉलच्या मेरिट नुसार सध्या खेळ चालू आहे तो करण मडवी आणि बंटी बद्रिकेचा। मुरलीशेठ यांच्या बरोबरीने राजेश म्हात्रे आहेत, विशालजी आहेत, त्यांचा संपूर्ण मित्र परिवार, सर्वांना विनंती आपण या व्यासपीठावर। सम्राट शेठ, योगेश पाटील, या सर्वांना विनंती आपण या व्यासपीठावर। वासुदेवजी त्यांच्या बरोबरीने आहेत, सागर तिथे उपस्थित आहेत, महेश भोईर आहेत त्यांच्या बरोबरीने। सोनारपाड्याचा हा संपूर्ण मित्र परिवार, उद्योगपती, या सर्वांचं इथे सहर्ष स्वागत, सुस्वागतम। पाहुण्यांचं स्वागत आपण करूया या स्पर्धेमध्ये। ज्यावेळी आक्रमण करायचे त्यावेळी आक्रमण देखील चालू आहे, ज्यावेळी संयम दाखवायचे, डिफेन्सिव्ह पवित्रा त्यावेळी डिफेन्सिव्ह देखील झालेत, आणि जिथे धावा चोरायचे तिथे धावा देखील चोरलेल्या आहेत। एक रणनीतीबद्ध फलंदाजी बंटी बद्रिके आणि रोशन चौधरी पिंपळास आणि अभिषेक पाटील यांच्या वतीने एवन जोडीचा सन्मान इथे केला जाणार आहे। हेमंत चौधरी या तिघांकडून पहिले त्यांचा आपण सन्मान करूया आणि त्यांच्या नंतर ते एवन जोडीचा सन्मान करतील।
रोशन चौधरी आणि अभिषेक पाटील यांचा सन्मान इथे केला जाईल आणि या तिघांच्या उपस्थितीमध्ये मग A1 जोडीचा सन्मान इथे केला जाईल. 13 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है. स्कोर हुआ है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आर्यन भोईर तिसरा षटक. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला गॅपमध्ये हा स्ट्रोक आहे. चाललाय मिड विकेटच्या दिशेनं. काय कमालीची फटकेबाजी करण मडवीकडून. एक वेगळी छाप सोडत असताना ॲज अ आयकॉन प्लेअर करण मडवी. यानंतर A1 जोडीचा सन्मान इथे केला जाईल. रोशन चौधरी, अभिषेक पाटील आणि हेमंत चौधरी यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर A1 जोडीच्या वतीने होईल. ब्रदर्स ग्रुप पिंपळासच्या वतीने हा सन्मान किरण मनेरा साहेब यांचं देखील इथे आगमन होते. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. त्यांच्या अर्धांगिनी अर्चनाताई मनेरा या नगरसेविका आहेत. त्यांचा आम्ही या A1 जोडीच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय. ब्रदर्स ग्रुप पिंपळासच्या वतीने हा सन्मान इथे A1 जोडीचा आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय. त्यांच्या माध्यमातून एक स्पेशल गिफ्ट A1 जोडीसाठी आणलेलं आहे. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा आणि त्याची एक फ्रेम इथे दिली जाते A1 जोडीला. ब्रदर्स ग्रुपच्या वतीने ब्रदर्स ग्रुपचं मनपूर्वक आभार. दरवर्षी या ग्रुपच्या वतीने ब्रदर्स ग्रुपच्या वतीने A1 जोडीचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जातो. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याची प्रतिमा देऊन सन्मान इथे करण्यात आलेला आहे A1 जोडीचा. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली पनवेल टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की तैयारी में नजर आ रही है. 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन चाहिए. वेल प्लॅन बॅटिंग पाहायला मिळाली, ज्यामध्ये आक्रमण, ज्यामध्ये संयम, ज्यामध्ये अगदी आपण पाहिली बॉलच्या मेरिटनुसार केलेली फटकेबाजी. एका गोलंदाजाला टार्गेट करण्यात आलं. 11 चेंडू 26 धावसंख्येची इनिंग साकारली ती करणने. हा मिस टाइम स्ट्रोक आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक नाही आहे त्या ठिकाणी. कदाचित दुसरी धाव घेण्यासाठी सरसावलेत आणि 2 धावा इथे सहजरित्या कंप्लीट होत आहेत. आता थोडे खांदे विसावलेत खेळाडूंचे देखील, कारण त्यांना देखील ठाऊक झालंय हा सामना आपल्यापासून दूर चाललाय. डॉक्टर किरण मनेरा साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही करतोय आणि त्यांच्या अर्धांगिनी आहेत अर्चनाताई मनेरा, त्या नगरसेविका आहेत. आज आपण पाहतो डॉक्टर किरणजी मनेरा साहेब यांचं या A1 जोडीच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. 11 चेंडू 7 धावांची गरज. पाहुण्यांचं स्वागत या मंचावरती. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळबोली. नेहमी या संघासमवेत विशालजी चितेकर देखील जोडले जातात, परंतु कदाचित आज या टीम समवेत ते नाही आहेत. 11 बॉल 7 ची गरज. इरफान मलिक यॉर्कर बॉल. कदाचित इरफान मलिक वगळता बाकी गोलंदाजांनी इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केलेली नाहीये. विवेक शेलार पहिल्या ओव्हरमध्ये 11 धावा. आर्यन भोईर आला, त्याच्या विरोधात 13 धावा. इरफान मलिकचा आपण विचार केला, एक विकेट त्याने घेतले, एकच त्याने विकेट घेतले आणि गोलंदाजी करत असताना त्याने धावा दिल्यात त्या 11. आतापर्यंत 8 चेंडूंमध्ये. 10 बॉल 7 ची मॅच. बंटी भद्रिकेचे प्रयत्न तर चालूच आहेत सातत्याने. सिंगल डबल वरती सध्या निर्भर आहे तो आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली हा संघ. आप तो बल्लेबाज समझ भी चुके हैं कि जो काम आप सुई से कर सकते हो उसके लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है. मुकाबला काफ़ी आसान है इस यहाँ से आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली टीम के लिए. हालांकि प्रयास करना होगा सिल्वर स्टार भिवंडी के गेंदबाजों को. 9 गेंदे 6 रन, ऐसे भी रन्स डिफेंड किए जाते हैं. क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. मोमेंटम क्रिएट केला, डॉट बॉल, त्याचबरोबरीने अगदी विकेट घेतल्या तर निश्चितच दबाव वाढू शकतो. ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडू चेस करण्याचा प्रयत्न होता करण मडवीचा. निर्धाव चेंडूचे होते ते सांगता गरज आहे. निर्धाव चेंडूची विकेटची सध्या तरी नितांत गरज आहे. बढ़िया ऑफ कटर थी, थोड़ा दूर रखा जानबूझकर बल्लेबाज से, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कटी. उंगलियां फेरते हुए गेंद पर इरफान मलिक ने प्रभावित किया है गेंदबाजी में. पहला ओवर भी काफ़ी अच्छा डाला था, इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की है.
ओहो, जबरदस्त वाइड यॉर्कर। और अब खेल में रोचकता बढ़ती हुई, भले ही विकेटें हाथ में है लेकिन अब 7 गेंदे और 6 रन। इरफान मलिक हा सामना सोडायला तयार नाहीयेत. भले फिल्डर चुका करू दे, बॅटरने अगोदर चुका केल्या, एकटा आकाश चिंदारियाचं एक पात्री नाटक अगदी आपण पाहिलं, परंतु सध्याच्या घडीला गोलंदाजीतली दाखता दाखवत असताना इरफान मलिक. 9 चेंडू 6ची गरज होती, आता हा सामना जाऊन पोहोचलाय. 9 चेंडू 7ची गरज होती, हा सामना जाऊन पोहोचलाय 7 चेंडू 6 वरती. महत्वाचा चेंडू, बाटची खडा मागे, विकेट कीपर. सामना शेवटच्या ओव्हरमध्ये इनफॉर्म बॅटर ज्याच्या बॅटमधून धावा आल्यात, 26 धावा ज्याने कमावल्यात, त्याला माघारी धाडण्यामध्ये यश मिळालंय ते इरफान मलिकला. झपकन आतमध्ये चेंडू आला इरफानचा आणि खात्मा झाला तो करण मडवीचा. 6 चेंडू, आता विजयासाठी 6 धावांची गरज. हेच तर क्रिकेट आहे. कहते हैं कि डूबते हुए सूरज को उगने में वक्त लगता है और पानी को बर्फ बनने में भी वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, इसमें खेल बदलते वक्त नहीं लगता है। 6 गेंदों में 6 रन चाहिए, 12 में 9 रन चाहिए थे और क्या कमाल की गेंदबाजी की है इरफान मलिक ने। यकायक मैच में रोमांच निर्माण होता हुआ, 6 गेंदे 6 रन और विकेट बहुत बड़ा हासिल किया उन्होंने। करण मडवी बहुत कंट्रोल के साथ खेले पूरे पारी में, लेकिन पिछली 2 गेंदे डॉट खेली, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा। और क्या कमाल की गेंद थी, कट होकर अंदर की तरफ आई और काफी बाउंस भी था उसमें, अनप्लेबल थी मैं समझता हूँ। शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये हेच तर घडतं ना, क्षणार्धात पालटणारा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. एखाद 2 चेंडू तुमच्यापासून दूर निघून गेले तर तुमच्यावरती एक मनोवैज्ञानिक दबाव तयार होतो आणि त्या दबावात खेळत असताना अगोदर तुम्ही कसे खेळलात याचा देखील कधी कधी विसर पडतो आणि तेच आपण पाहिलं. कारण संपूर्ण इनिंगमध्ये करण मडवी सेन्सिबल खेळला होता. 14 चेंडू 26 धावसंख्येची इनिंग त्याने साकारली. इरफान मलिक का सफल स्पेल समाप्त हुआ। 2 खिलाड़ियों को चलता किया उन्होंने, 2 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च किए और उन्होंने इस मैच में एक नई जान फूंक दी है। अब ये मैच यहाँ से किसी भी दिशा में जा सकता है। कुछ देर पहले मैंने कहा भी था कि जीत की तरफ बढ़ रही है, सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रही है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलंबोली, लेकिन अब यहाँ से मौका सिल्वर स्टार भिवंडी के पास भी है। परंतु मैदानावरती तेवढंच मोठं आव्हान देखील आहे गोलंदाजांच्या समोर. आकाश तारेकर, खरं तर हा खेळाडू जेव्हा मिडल ऑर्डरमध्ये बॅटिंग करतो डोक्यावरती बर्फ ठेवून फलंदाजी नेहमी करत असतो आणि या सिच्युएशनमध्ये आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली टीमसाठी आकाश तारेकर मैदानावरती असणं ही सर्वात जमेची बाब आहे. 6 बॉल 6ची गरज. चला जास्तीचा वेळ घेऊ नका, लगेचच मॅच स्टार्ट करा. आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे योगेश भालेकर, युवा खिलाड़ी और ज़्यादातर युवा खिलाड़ी है सिल्वर स्टार भिवंडी में। योगेश भालेकर ने काफ़ी प्रभावशाली खेल पेश किया है इस सीज़न में, चाहे फिर वो भावाले का ग्रामीण क्रिकेट के लिए उनका खेल हो या फिर सिटी क्रिकेट में चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए भिवंडी में या फिर सिल्वर स्टार के लिए ऑल इंडिया लेवल पर। 6 चेंडू 6ची गरज. ऑन स्ट्राइक बंटी बद्रिके. 7 चेंडू 9 धावांवरती तो खेळतोय. सिल्वर स्टार भिवंडी विरोधात आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली. पहिलाच बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, इम्पॅक्ट ऑप्शनच्या बाहेर हे पंच दर्शवत असताना एक धाव ते निघाले. हा संघर्ष पहा, खेळ पहा कसा बदलतोय. खेळाचा एक वेगळा रंग आता आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी अगोदरच्या क्षणी दबाव होता सिल्वर स्टार भिवंडीवरती, परंतु आता दबाव दोन्ही बाजूने. 5 चेंडू 5ची गरज. दबाव की स्थितियां है इस समय अंजुर के सिद्धि विनायक क्रिकेट ग्राउंड पर। 5 गेंदे 5 रन बल्लेबाज के लिए तो वैसे एक गेंद का ही काम है, एक बड़ा हिट आएगा तो मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे बल्लेबाज या फिर सिंगल डबल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्या गेंदबाज उतनी अनुमति देंगे, ये सब कुछ देखने वाला यहाँ पर रोमांचक रहेगा। हे हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची आतमधली कडा घेऊन मागे चालला बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. योगेश भालेकर आपल्या भात्यातील अनेक अस्त्र आता मैदानात टाकत असताना 4 बॉल 5ची गरज. और देखिए सिल्वर स्टार के जो खिलाड़ी है उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का मानो संचार हो गया है, बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 4 गेंदों में 5 रन चाहिए, चेसिंग कंपल्सरी है। 4 चेंडू 5ची गरज. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बंटी बद्रिके पोहोचेल आणि तिथे तो पोहोचलाय. इरफान मलिकचं ते षटक, तिसरं निर्णायक षटक. फक्त 3 धावा दिल्या. 6 बॉल 6. सामना पहा, 3 चेंडू 4. कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेचा नियम. 4 धावा 3 चेंडूंमध्ये जबरदस्त मुकाबला. क्रिकेट हा क्षणार्धात पालटणारा खेळ आहे आणि तेच अगदी सध्याच्या घडीला आपण मैदानात पाहतोय. महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल क्रिकेट का, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई भी खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है।
इरफान मलिक ने वो करके दिखाया है, मैच में वापस लाया अपनी टीम को और आखिरी ओवर में दबाव में बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक योगेश भालेकर की। 2 रन आए इस ओवर में पहली 3 गेंदों पर और दोनों भी लेग बाइज के जरिए, यानी कि बल्लेबाजों के पल्ले नहीं पड़ी है उनकी गेंदे। हे 3 चेंडूंमध्ये ॲज पर बॉलर रेकॉर्ड जे स्कोरर आपल्याला सांगतायत की एकही धाव गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये नाहीये, कारण त्या दोन्ही धावा लेग बाईजने आल्यात. म्हणजे आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली योगेश भालेकरने, परंतु समोर तेवढंच ताकदीचा फलंदाज आहे बंटी बद्रिके. 4 धावांची गरज. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु हा फटका मिस टाइम राहिलाय. चालला बॉल लॉंग ऑनला, दुसरी धाव घ्यायची. आकाश तिथे धावलाय. बंटी बद्रिके पोचला की नाही पोचला. पंचांनी बाद घोषित केले बंटी बद्रिकेला. मॅच मध्ये ट्विस्ट. हा फटका पहा, शेवटच्या क्षणी मात्र खेचला हा चेंडू. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा हा चेंडू होता. लॉंग ऑन कडून चांगला थ्रो. आकाश चिंदारिया तिथे आणि इथे रनआउटच्या स्वरूपात बाद होऊन परतलाय तो बंटी बद्रिके. कमालीचा सामना रंगत असताना केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषकामध्ये रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मुकाबला. 2 गेंदों में अब 3 रनों की आवश्यकता है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली पनवेल टीम को. 40 पर गिरा है तीसरा विकेट. जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक लेंथ पर रख रहे हैं, बहुत आगे भी नहीं और बहुत पीछे भी नहीं रख रहे हैं और बल्लेबाजों को मौके नहीं दे रहे हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए. हवा में खेलना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन बैट के अंदर लगी थी. सिंगल तो था उपलब्ध, लेकिन दूसरा रन मिलना मुश्किल ही था वहाँ पर. फील्डिंग लाजवाब, गेंदबाजी बेहतरीन हो रही है, फील्डर्स का अब अच्छा साथ भी मिल रहा है और यहाँ से 2 गेंदों में 3 रन. कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी. एक हा सामना होता पहा कुठे अजय सर. 10 चेंडू 7 धावांची गरज होती. त्या चेंडूवरती तिसऱ्या चेंडूवरती सिंगल आली. सामना आला 9 चेंडू 6 वरती. तिथून हा सामना खेचला इरफान मलिकने. त्यानंतर योगेश भालेकरने 4 चेंडूमध्ये फक्त 1च धाव दिले. ॲज पर रेकॉर्ड लेग बाईजच्या 2 धावा आल्यात आणि आता 2 चेंडू 3 धावांची गरज. नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल झालाय तो सूरज पाटील. कंपलसरी चेज करना होगा टारगेट को, तभी आपको जीत मिलेगी चेज करते हुए. ये रूल्स है इस टूर्नामेंट में, यानी कि मैच यदि टाई में समाप्त हुआ तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उनको विजेता घोषित किया जाएगा. एक रोमहर्षक सामना, चित्तथरारक सामना, दिलखेचक सामना. अगदी हा सामना खेचण्याचं काम केलं इरफानने, त्याला साथ दिले ते आता योगेश भालेकरने. विजय करून देईल का की मात्र सूरज पाटील हा सामना विजय करून देईल आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टीमला. ऑन साइडला हा बॉल भिरकावलाय. क्षेत्ररक्षक आहे आणि तिथे झेल टिपला गेलाय. काय कमालीची गोलंदाजी योगेश भालेकर कडून. पवन केने होता त्या ठिकाणी, झेल त्याने घेतलाय. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि आता धावा करायचे कंपल्सरी चेसिंगच्या नियमानुसार. एका चेंडू मागे 3. देखिए बल्ले के थोड़ी अंदर ही लगी थी, वो जो एलिवेशन चाहते थे बैट्समैन वो मिला नहीं. पवन केने थे डीप मिड विकेट पर, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा कैच, कोई गलती उन्होंने नहीं की. योगेश भालेकर के खाते में सफलता और अब इस मैच का नतीजा अंतिम गेंद पर निकलेगा. 1 गेंद शेष है, 3 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली टीम को. इक्वेशन 12 में 9 रन चाहिए थे. एक समय पूरी तरह से पलड़ा भारी था, लेकिन अब देखिए 1 गेंद 3 रन. कैसा खेल बदल जाता है क्रिकेट में. जबरदस्त खेल है क्रिकेट का. इसीलिए तो कहते हैं ना, नसीब और क्रिकेट का खेल काफी खतरनाक होता है. पल में राजा तो पल में भिकारी बना देता है. असा क्रिकेटचा खेळ आहे. कधी कोणाला राजा बनवेल, कधी कोणाला रंक हे ठाऊक नाही. कधी कोणाला हसवेल, कधी कोणाला रडवेल हे कधी कोणाला ठाऊकच नाही. अनप्रेडिक्टेबल गेम क्रिकेटचा हा खेळ. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक सिल्वर स्टार भिवंडी जिंकेल का हा सामना की त्यांच्या विरोधात आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली. 1 चेंडू 3 धावांची गरज. गेंदबाजी बहुत ही उम्दा हुई है पिछले 2 ओवर्स में, लेकिन बल्लेबाजों ने भी थोड़ी गलतियां तो की है क्योंकि बहुत आसान समीकरण था उनके लिए. लेकिन जो समझदारी भरा क्रिकेट पहले कुछ ओवर्स में देखने को मिला था वो देखने को नहीं मिला है और उसका फायदा बॉलर्स ने उठाया है. लेकिन अब जो शेष है वही तो विशेष है. 1 गेंद और 3 रन. 1 चेंडू 3 धावा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या चेंडूसाठी. सुमित दोंगडे ऑन स्ट्राइक. खोला टाकलाय चेंडू. 1 धाव तर निश्चित कंप्लीट होईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना फलंदाज फेक होते आणि इथे पहा विजयी झालाय. अंधाऱ्या रात्री भावाळेचा योगेश भालेकर चमकलाय. 6 बॉल 6 धावा त्याने डिफेंड केल्यात आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली संघाच्या विरोधात आणि विजयाची मोहर उमटवली ती सिल्वर स्टार भिवंडी संघाने केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषकामध्ये. इनक्रेडिबल कमबैक. इस मैच को काफी लंबे समय तक दर्शक याद रखेंगे. यादगार मुकाबला केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में
समाप्त होता हुआ मैच को आखिरकार जीत लिया है सिल्वर स्टार भिवंडी टीम ने। 42 रन बनाए थे 5 ओवर्स में और जवाब में 41 पर ही पहुंच पाई आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली टीम, यानी कि 1 रन से मैच जीता है। हालांकि टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार चेजिंग कंपलसरी था, तो 2 रन वो चाहिए ही थे। और आपण पाहतोय आपल्या मुख्य व्यासपीठ